बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खुश होंगे और आज आपकी ज़िंदगियों को और ज़्यादा मीठा बनाने के लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ गाजर हलवा की। तो बहुत आसान तरीके से बहुत सादा से स्टेप्स लेने होंगे और ये मज़ेदार सी डिश तैयार हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि ये किस तरह बनानी है। तो गाजरों को छील लिया है। ये 1 किलो गाजर ली थी, इनको अच्छे से धो लिया और उसके बाद छीला है। छीलने के बाद भी इनको धो लिया था। अब इनको इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। और ये देखिए तमाम गाजरों को कद्दूकस कर लिया है। तो गाजर हलवा बनाने के लिए सबसे पहले बर्तन में जो गाजरों को कद्दूकस किया है वो डाल देनी है और फ्लेम मीडियम है और मीडियम फ्लेम पे इनको तकरीबन 1 मिनट के लिए ऐसे ही चम्मच चलाते हुए थोड़ा पका लेना है कि गाजरों का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। बिल्कुल ड्राई नहीं करना, बस हल्का सा खुश्क कर लेना है। इस स्टेप से गाजर हलवा थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर फ़ौरन ही दूध शामिल कर देंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब गाजरों का पानी खुश्क हो रहा है तो फ्लेम मीडियम रखा हुआ है। अब इसके बाद इसमें 3 पाव दूध का शामिल कर देना है। 1 किलो गाजर में 3 पाव दूध का शामिल करना है ताकि बहुत ज़बरदस्त खोया फ्लेवर वाली गाजर हलवा तैयार हो जाए। और ये चम्मच हिलाते हुए, अच्छा एक और चीज़ कि चम्मच को बिल्कुल हल्के हाथ से हिलाना है ताकि गाजरें जो हैं वो बिल्कुल हलवा ही ना बन जाएं। हल्के हाथ से हिलाएंगे तो दानेदार सा गाजर का हलवा तैयार होगा। गाजर तो वैसे ही एक हेल्दी वेजिटेबल है और वैसे इसमें विटामिन ए होता है जो हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके बाद इसको इस तरीके से देखिए हिलाना है। मीडियम फ्लेम पर ये तैयार होगी। तकरीबन आधा घंटा लगेगा और ये हेल्दी सी डिश तैयार हो जाएगी। अब इसमें 5 इलायची डाल देनी है। आप इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और हल्का हल्का सा देखिए इस तरीके से चम्मच हिलाते हुए इसको पकाते रहना है। अगर ये वाला स्टेप के दूध फ़ौरन शामिल नहीं करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाएगा। देखिए दूध खुश्क होना शुरू हो गया। और अब जो है इसमें शामिल कर देना है 350 ग्राम चीनी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी मिकदार ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, नहीं तो 350 ग्राम चीनी काफ़ी रहेगी इसमें। और ये देखिए इस तरीके से इसको भी पका लेना है और फ्लेम इस वक्त मीडियम टू हाई कर दिया है ताकि गाजरें बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाएं क्योंकि काफ़ी देर होगी इसको पकाते हुए। तो ये देखिए दूध और चीनी का पानी खुश्क हो गया। अब इसमें आधा कटोरी ऑयल का शामिल किया है। आप चाहें तो आप अपनी पसंद से घी, देसी घी या जो भी शामिल करना चाहेंगी वो भी कर सकते हैं। मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ और अब इसकी ऑयल के साथ भी अच्छे से इसको पका लेना है। ओवर कुक नहीं कर देना इसको, बस मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पका लेना है तकरीबन 1 मिनट। तो ये अच्छे से इसको ऑयल के साथ पकाने के बाद थोड़ा सा इसमें पिस्ता बादाम और होममेड खोया डाल दिया है। अब इसके साथ भी इसको थोड़ी देर पका लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर ताकि खोए का फ्लेवर पूरे हलवा में आ जाए अच्छे से। जितनी देर इसको मिक्स कर रहे हैं, आप चैनल पे अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमन करिएगा। तो ये तैयार हो गया। अब इसको डिश आउट कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दानेदार गाजर हलवा बनकर तैयार हुआ है। ये देखने में जितना ज़बरदस्त लग रहा है इसका टेस्ट उतना ही कमाल का है। और ये देखिए इस तरीके से एक दफ़ा अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो करके बना लिया घर में तो आप बाहर से कभी भी नहीं लेने वाले गाजर का हलवा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गाजर का हलवा तैयार हो गया। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।